Hello students, how are you all? So let's continue the chapter. Thinking about Venda and her 100 dresses all lined up in the closet, Maddie began to wonder who was going to win the drawing and coloring contest. Earlier in the previous class, we studied about the कलरिंग एंड पेंटिंग कंपटीशन इन देयर स्कूल. उनके स्कूल में एक ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट होने वाला था. तो अचानक से जो मैडी थी उसको ये ख्याल आया जब वो वेंडा और उसकी ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी कि वो सारी की सारी उसकी क्लोजेट में ऑल लाइंड अप मीन्स कतार में लगी होंगी. तो उस समय एकदम से उसने सोचा कि ड्राइंग और कलरिंग कॉन्टेस्ट कौन जीतने वाला था. फॉर गर्ल्स, अगर लड़कियों की बात करें, दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड ऑफ डिज़ाइनिंग ड्रेसेस. जो लड़कियां थी उनको ड्रेसेस डिज़ाइन करनी थी और जो बॉयज़ थे ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, उनको मोटर बोट्स डिज़ाइन करने थे. प्रोबेबली शायद पैगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, कि शायद लड़कियों में जो लड़कियों का मेडल है वो पैगी को मिल जाए. पैगी डू बेटर देन एनीवन एल्स इन द रूम, क्योंकि उनके क्लासरूम में पैगी ही थी जो उनमें सबसे अच्छा कर सकती थी. एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरीबडी थॉट. और आखिरकार यही सबने सोचा भी था, हर कोई यही सोच रहा था. शी कुड कॉपी अ पिक्चर इन अ मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वॉज. ऐसा सब क्यों सोच रहे थे? बिकॉज उसकी ड्राइंग अच्छी थी और वो किसी भी मैगजीन से किसी भी पिक्चर को कॉपी कर सकती थी. मीन्स कोई भी फ़ोटो देखकर मैगजीन से वो उतना ही अच्छे से बना सकती थी, या फिर किसी फिल्म स्टार के उस हेड को वो इस तरह से बना सकती थी कि उसको देखकर कोई भी बता सकता था कि उसने वो किसकी पिक्चर बनाई थी. ओ मैडी वॉज श्योर पैगी वुड विन. तो इस तरह से जो मैडी थी, शी वॉज श्योर, वो श्योर थी कि पैगी ही जीतेगी. वेल, टुमारो द टीचर वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर. और अब नेक्स्ट डे टीचर उनके उस रिज़ल्ट को अनाउंस करने वाले थे कि वो पेंटिंग और डिज़ाइनिंग कलरिंग कंपटीशन किसने जीता. देन दे वुड नो, तब उनको पता चल जाएगा कि वो कंपटीशन किसने जीता. द नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग. तो अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी. ड्रिजलिंग मीन्स होता है हल्की हल्की बारिश होना. मैडी एंड पैगी हरिड टू स्कूल अंडर पैगीज अम्ब्रेला. मैडी और पैगी बहुत जल्दी हरिड में क्विकली स्कूल की तरफ जा रही थी और पैगी ने अम्ब्रेला लिया हुआ था और दोनों उसी अम्ब्रेला को लिए हुए स्कूल जा रही थी. नेचुरली ऑन अ डे लाइक दिस दे डिडंट वेट फॉर वेंडा. और ये बात नेचुरल थी कि उस दिन, जिस दिन उनके स्कूल में कॉन्टेस्ट का अनाउंसमेंट होने वाला था, हु विल बी द विनर, तो उस इम्पोर्टेंट डे पर उन्होंने वेंडा का वेट नहीं किया. पेट्रॉन्स्की ऑन द कॉर्नर ऑफ ओलिवर स्ट्रीट, the street that far away under the railroad tracks and up the hill led to Boggins Heights. वो वेंडा पेट्रॉन्स्की जो कि ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पे उसका घर था, वो गली जो कि बहुत बहुत दूर थी, रेल रोड ट्रैक के नीचे से जाते हुए पहाड़ी के ऊपर से बोगिन्स हाइट्स तक, वहाँ पर वो रहती थी. तो वहाँ से आने वाली उस लड़की का उन्होंने वेट नहीं किया, वो गली वहाँ तक जाती थी. एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे. कुछ भी हो, वो उस दिन कोई ऐसा मौका नहीं चाहती थी कि वो लेट हो जाए, बिकॉज टुडे वॉज इम्पोर्टेंट, क्योंकि उस दिन का जो डे था वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था. डू यू थिंक मिस मैसन विल अनाउंस द विनर्स टुडे? आस्क्ड पैगी. तो पैगी ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है मिस मैसन आज विनर्स का अनाउंसमेंट कर देंगी? ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी. ऑफ कोर्स यू विल विन पैग. तो मैडी ने एक बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ, एक डिटर्मिनेशन के साथ कहा कि हाँ, आई होप सो, मुझे ऐसी उम्मीद है, द मिनट वी गेट इन, कि जैसे ही हम अंदर जाएंगे विनर्स की जो अनाउंसमेंट है वो हो जाएगी. और
उसको ये भी विश्वास था कि पैगी ही जीतेगी और उसको बोला यू विल विन पैग, कि मुझे पता है पैग, वो उसको प्यार से पैग बोलती थी कि तुम ही जीतोगी। होप सो सेड पैगी ईगरली, तो बहुत ही उत्सुकता के साथ पैगी ने कहा कि हाँ शायद ऐसा हो, मुझे भी ऐसी ही उम्मीद है। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे stopped short and gasped. They were drawing all over the room on every ledge and windowsill, dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheets of wrapping paper. तो जैसे ही उन्होंने क्लासरूम में एंट्री ली, दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गैस्प्ड, तो वो एकदम से रुक गई और उनका जो मुंह था वो खुला रह गया। इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। दे वर ड्राइंग ऑल ओवर द रूम, क्योंकि उस रूम में हर जगह ड्राइंग रखी हुई थी। ऑन एवरी लेज एंड विंडो सिल, हर जगह हर एक जो विंडो सिल थी, विंडो सिल मीन्स क्या होता है, जो विंडो के आगे जो एक स्लैब निकली हुई होती है, और लेज भी वही होता है, एक पत्थरनुमा जो भी स्लैब होती है उस पर। डेजलिंग कलर्स, बहुत ही डिसेंट कलर थे, बहुत ही लुभावने कलर्स थे, बहुत ही ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइन, बहुत ही सुंदर सुंदर डिज़ाइन से बनी हुई पेंटिंग्स थी। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट्स ऑफ रैपिंग पेपर, और सभी रैपिंग पेपर से ढके हुए थे, सभी ऐसी शीट्स पर उनको ड्रॉ किया गया था जिनसे कि रैप किया जाता है। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ दैम, वहाँ पर लगभग 100 ड्रेसेस थी, और ऑल लाइंड अप, सब एक कतार में लगी हुई। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, तो वो सोच रही थी कि शायद ये सारी पेंटिंग्स इसी कॉन्टेस्ट के लिए होंगी। देवर, और वो थी। एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विसल और मर्मर्ड एडमायरिंगली, हर कोई जो कोई वहाँ पर था वो सभी रुके हुए थे, खड़े हुए थे, देख रहे थे और सीटी बजा रहे थे, धीमी आवाज़ में एडमायर उन सारी पेंटिंग्स को कर रहे थे। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. Jack Bagels had won for the boys, she said, and his design for an outboard motor was an exhibition in room 12 along with the sketches by all the other boys. तो जैसे ही क्लास असेंबल्ड हुई, असेंबल्ड होना मतलब जैसे आप लोग मॉर्निंग असेंबली के लिए असेंबल होते हैं, इकट्ठा होते हैं। मिस मैसन अनाउंस द विनर्स, मिस मैसन ने विनर्स को अनाउंस किया। जैक बेगल्स, उसने बॉयज़ में से ये प्राइज़ जीता था, मिस मैसन ने बताया। एंड जो उसका डिज़ाइन था फॉर एन आउटबोर्ड मोटर वॉज एन एग्जीबिशन इन रूम 12, और उसका जो मोटर बोट बनाने का जो उसका डिज़ाइन था उसको एज एन एग्जीबिशन रूम नंबर 12 में उसको एग्जिबिट किया गया था, अलोंग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर बॉयज़, जो उसकी क्लास के बाकी दूसरे स्टूडेंट्स थे उनके स्केचेस के साथ रूम नंबर 12 में उनको एग्जिबिट किया गया था। एज फॉर द गर्ल्स, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, one girl and room 13 should be proud of her. This one girl actually drew on 100 designs, all different and all beautiful. As for the girls, और जहाँ तक गर्ल्स की बात थी, टीचर ने बताया, although just 1 or 2 sketches were submitted by most, हालांकि जो 1 और 2 स्केचेस ही सभी ने सबमिटेड किए थे, सभी ने 1 या 2 ही सबमिट किए थे, लेकिन एक लड़की थी रूम नंबर 13 में जिस पे सभी को प्राउड था, और उस लड़की ने एक्चुअली 100 डिज़ाइंस बनाए थे, सारे डिफरेंट कलर में थे और बहुत ही ब्यूटीफुल थे। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस, अगर जजेस का ओपिनियन माने, एनी वन ऑफ द ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग द प्राइज़, कि हर एक जो उसकी ड्राइंग थी वो प्राइज़ के लायक थी।
आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट वेंडा पेट्रोंस्की इज़ द विनर ऑफ द गर्ल्स मेडल। और उनकी टीचर मिस मैसन ने अनाउंस किया कि मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि वेंडा पेट्रोंस्की गर्ल्स मेडल की विनर हैं। अनफॉर्चुनेटली वेंडा हैज़ बीन एब्सेंट फ्रॉम स्कूल फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अप्लॉज दैट इज़ ड्यू टू हर। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट की बात है, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि वो इस समय यहाँ पर नहीं है, क्योंकि वो कुछ दिनों से स्कूल से एब्सेंट चल रही है और जिस अप्लॉज के, जिस प्रशंसा के वो योग्य है, वो उनका ड्यू है, वो आज यहाँ पर नहीं आई है। लेट्स होप शी विल बी बैक टुमारो। हम उम्मीद करते हैं कि वो नेक्स्ट डे स्कूल आ जाएगी। नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक एट हर एक्जिक्विजिट ड्राइंग्स। फिर उन्होंने क्लास से कहा कि अब पूरी क्लास जो रूम में एग्जीबिशन लगाई गई है, उन एग्जीबिशन में जो पेंटिंग्स हैं उन सभी को, जो सुंदर रचनाएं हैं, ड्राइंग्स हैं, उनको चुपचाप जाकर ऐसे राउंड लगाते हुए जाएंगे और उनको आराम से चुपचाप देखेंगे। द चिल्ड्रन ब्रस्ट इनटू अप्लॉज। तो उस क्लास में, जो उस हॉल में जो भी बच्चे थे, उन सभी ने तालियां बजाई। एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। और यहाँ तक कि जो लड़के थे उनको भी उस फ्लोर को स्टैम्प करने का, थपथपाने का जो मौका था वो उनको मिला और वो बहुत खुश थे। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ्स एंड विसल। उन्होंने भी अपनी फिंगर्स अपने माउथ में लगाई और सीटी बजाई। दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। हालांकि वो ड्रेसेस में इंटरेस्टेड नहीं थे। Look back, whispered Maddie. There is that blue one she told us about. Isn't beautiful? अब मैडी ने बहुत ही धीमे से पैगी से कहा कि पैगी देखो, देर इज़ दैट ब्लू वन, कि वो वाली ब्लू देखो, ब्लू ड्रेस देखो। शी टोल्ड अस अबाउट, उसने हमें इसके बारे में बताया था। इजंट ब्यूटीफुल, क्या ये सुंदर नहीं है? येस सेड पैगी, पैगी ने कहा हाँ। एंड हियर इज़ दैट ग्रीन वन, और वो ग्रीन देखो। बॉय एंड आई थॉट आई कुड ड्रॉ, कि वो कहती है कि उसने सोचा था कि वो इसको बना सकती है। तो इस तरह से स्टोरी का जो ये फर्स्ट पार्ट था वो फिनिश हुआ। नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड पार्ट इसका पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।